डिप्टी मेयर के प्रबल दावेदार आप हैं, सभी जितने वार्ड पार्षद जीतेंगे वह मिलकर आपको चुनेंगे। कैसे देखते हैं वार्ड की समस्याओं को? आप कितने सालों से समझ रहे हैं? पोस्टर आपका लग रहा था और कैसा लग रहा है? रुझान पब्लिक का क्या कुछ मिल रहा है? इस वक्त आप सिंबल लेने के लिए पहुंचे। क्योंकि मैं पार्षद के लिए खड़ा हो रहा हूं, तो जनता के लिए हम लोगों ने 38 योजनाएं पार्षद बनने के पहले ही मैंने कर दिया है। जैसे वार्ड 18 में मैंने 16 जगह बोरिंग, 32 को टंकी लगाया है, 3 स्कूल्स में हमने छत ढलाई किया है, बच्चियों के लिए टॉयलेट्स बनाया है, पेवर ब्लॉक लगाया है, कुछ जगह मंदिर में, कुछ गिरजाघर में, कुछ मस्जिद में हम लोगों ने काम करके दिया है। विधानसभा चुनाव लड़ी थी, पार्टी का कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? और जब तमाम वार्ड पार्षद जीतेंगे वह मिलकर आपको वार्ड पार्षद डिप्टी मेयर को चुनाव करेंगे, क्या लगता है कि आप पर कितना भरोसा, वार्ड पार्षद को, पार्टी को कितना आप लोगों को समर्थन? देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे हैं और दलगत भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन बात दलगत वाली आ ही गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थन दल पार्टी कर ही रही है। बैलेट पेपर के से जो चुनाव हो रहा है उसका समर्थन में है आप? बिल्कुल सही हो रहा है। जगह जगह पे बम्पर्स लगा दूंगा ताकि जहाँ जहाँ चेन स्नैचिंग होता वो थोड़ा रुके, एक्सीडेंट्स रुके। पेट्रोलिंग भी बढ़ा दूंगा पुलिस वाला, ताकि थोड़ा सा जनता सेफ रहे, और कैमरास का भी सेटिंग सब जगह करा दूंगा। तो ये सारे जनरल मुद्दे लेकर के मैं आगे इलेक्शन के लिए बढ़ूंगा। एक मेट्रोपॉलिटन शहर की तरह दिखेगा रांची, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हाईटेक जैसे है, उस टाइप से वो जो पढ़ाई आपने किया है वह दिमाग यूज होगा काम करने में? देखिए, नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और सिंबल आज सभी को मिल रहे हैं। इस वक्त वार्ड 18 से प्रत्याशी हमारे साथ सोमित मांझी है। सोमित मांझी राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के पुत्र हैं और नामांकन में भी देखा था आप कितने भीड़ जो है इनके साथ पहुंचे थे। सोमित, सबसे पहले बता दें आपको कि कई सालों से इनके पोस्टर शहर में लग रहे हैं कि भावी डिप्टी मेयर के प्रत्याशी भी हैं। सोमित, डिप्टी मेयर के प्रबल दावेदार आप हैं, सभी जितने वार्ड पार्षद जीतेंगे वह मिलकर आपको चुनेंगे। कैसे देखते हैं वार्ड की समस्याओं को? आप कितने सालों से समझ रहे हैं? पोस्टर आपका लग रहा था और कैसा लग रहा है? रुझान पब्लिक का क्या कुछ मिल रहा है? इस वक्त आप सिंबल लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, 3 साल से मैं हार्डकोर पार्षद का तैयारी कर रहा हूँ। इसके पहले 2014 से माँ के साथ मैं जनता का सेवा बहुत पहले से कर रहा था, लेकिन मैं पूरा रांची वासियों का सेवा कर रहा था। 3 साल से खासकर मैं वार्ड 18 को फोकस करके जनहित में सेवा कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं पार्षद के लिए खड़ा हो रहा हूँ, तो जनता के लिए हम लोगों ने 38 योजनाएं पार्षद बनने के पहले ही मैंने कर दिया है। जैसे वार्ड 18 में मैंने 16 जगह बोरिंग, 32 को टंकी लगाया है, 3 स्कूल्स में हमने छत ढलाई किया है, बच्चियों के लिए टॉयलेट्स बनाया है, पेवर ब्लॉक लगाया है, कुछ जगह मंदिर में, कुछ गिरजाघर में, कुछ मस्जिद में हम लोगों ने काम करके दिया है। कई जगह पे रास्ता नाली बना करके दिया है, काफ़ी जगह पे हम लोगों ने बेंच बना करके दिया है। तो इस तरीके का काफ़ी सारा काम हम लोग पार्षद बनने के पहले ही कर दिए हैं। कुछ जगह पे शव वाहन गिफ्ट किया है, कुछ एम्बुलेंस गिफ्ट किया है। तो शहर में ऑलरेडी बिना पार्षद बने ही हम इतना सारा काम करते रहे। पार्षद बनने के बाद तो शहर के लिए हम और ज़्यादा काम कर पाएंगे। सुमित, माँ विधानसभा चुनाव लड़ी थी, पार्टी का कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? और जब तमाम वार्ड पार्षद जीतेंगे वह मिलकर आपको वार्ड पार्षद डिप्टी मेयर को चुनाव करेंगे, क्या लगता है कि आप पर कितना भरोसा, वार्ड पार्षद को, पार्टी को कितना आप लोगों को समर्थन? देखिए, अभी पहले तो हम लोग जस्ट फोकस होके पार्षद पे कर रहे हैं। हम पार्षद के लिए तैयार हुए हैं, पार्टी की तरफ से हमको काफ़ी समर्थन मिल रहा है वार्ड पार्षद के लिए। नॉमिनेशन के वक्त भी काफ़ी सारे जेएमएम के हमारे पदाधिकारी लोग आए थे सपोर्ट करने के लिए। तो अभी सिर्फ फोकस्ड होकर के हम पार्षद कर रहे हैं। बाकी जैसे हमारा आला कमान की तरफ से निर्देश आएगा, उनके निर्देश के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ पार्षद पे फोकस कर रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे हैं और दलगत भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन बात दलगत वाली आ ही गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थन दल पार्टी कर ही रही है। बैलेट पेपर के से जो चुनाव हो रहा है उसका समर्थन में है आप? बिल्कुल सही हो रहा है। गवर्नमेंट जो चूज करता है मैं उसी के साथ हूँ। बैलेट पेपर तो बैलेट पेपर, ईवीएम तो ईवीएम। फिलहाल बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा। अब तक जो प्रत्याशी हैं हर वार्ड में, चाहे वो सबलू मुंडा हो, रवि मुंडा हो, उन लोगों ने भी दावा किया है कि हमने बहुत समाज में काम किया है। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी से हो, किसी भी प्रत्याशी हो, उन सब से हट के आखिर सोमित मांझी को क्यों चुने? क्योंकि आपकी मम्मी जब नॉमिनेशन में आई थी तो कहा था कि एक पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं आप, MBA किए हुए हैं। तो क्या MBA वाली जो डिग्री है वह काम आएगी राजधानी रांची को एक सुदृढ़ बनाने की? क्योंकि अब तक पूर्व में जितनी भाजपा की सरकार रही, भाजपा के मेयर थे, लगता है कि रांची जिस तरीके से स्मार्ट सिटी होना चाहिए था वह है उस जगह पर। आप लोग आगे ले जाएंगे अगर जीतते हैं तो? देखिए, लास्ट 15 साल से आशा देवी और राजेश गुप्ता जी पार्षद थे। जो हाल उन्होंने अपने वार्ड का किया वो सब जनता को पता है।
मेरा ये फोकस है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ बीआईटी मेस्ट्रा से। मैंने एमबीए किया सिम्बायोसिस पुणे से, एडीएसपी किया आईआईटी मद्रास से, इन्वेंशन किया आईआईटी रुड़की से। तो मेरे को एजुकेशन का एक तो बैकग्राउंड मिल जा रहा है, साथ में मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ, साथ में मैं पार्लियामेंट का, राज्यसभा का टोटल डॉक्यूमेंटेशन में सिंगल हैंडेड करता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपीरियंस है और 3 बार से माताजी चुनाव लड़ी है, तो यहाँ का लोकल इश्यूज़ के बारे में मेरे को बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे पता है कि कहाँ दिक्कतें आती है। जैसे ही मैं वार्ड पार्षद बनूंगा, सबसे पहले मैं पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जो नाली वाला सीवरेज ड्रेनेज पे मेरा पहला फोकस रहेगा। साथ में जनता तक मैं साफ पानी, समय पे पानी पहुंचाऊंगा। घर से समय से कचरा का उठाव हो, रास्ता साफ रहे, जगह जगह पे बम्पर्स लगा दूंगा ताकि जहाँ जहाँ चेन स्नैचिंग होता वो थोड़ा रुके, एक्सीडेंट्स रुके। पेट्रोलिंग भी बढ़ा दूंगा पुलिस वाला, ताकि थोड़ा सा जनता सेफ रहे, और कैमरास का भी सेटिंग सब जगह करा दूंगा। तो ये सारे जनरल मुद्दे लेकर के मैं आगे इलेक्शन के लिए बढ़ूंगा। एक मेट्रोपॉलिटन शहर की तरह दिखेगा रांची, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हाईटेक जैसे है, उस टाइप से वो जो पढ़ाई आपने किया है वह दिमाग यूज होगा काम करने में? देखिए, पढ़ा लिखा कैंडिडेट ना हमेशा विजनरी होता है। वो ट्रैवल करता है, देश घूमता है, विदेश घूमता है, और जो अच्छी चीज़ें होती है वो अपने शहर, अपने गांव में लेकर के आता है। तो यहाँ हम लोग इसको अच्छे से सजाएंगे, शहर को सुंदर बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, कुछ दिन में मेट्रो रेल्स आ जाएगा, तो शहर आगे बढ़ता रहेगा और बहुत ही सुंदर और क्लीन शहर रांची बनेगा। लोग आरोप लगाते हैं कि डिप्टी मेयर जो है, जो आप जो बनेंगे, तो ये राज्यसभा सांसद जो महुआ मांझी हैं उनके बेटे हैं, इसीलिए एक आरोप लग जाता है कि वंशवाद आरोप। तो क्या लगता है कि ऐसे लोग जो राजनीति में आते हैं, युवा हैं, पढ़ाई लिखे हैं, वंशवाद से हट के विकास की बात होनी चाहिए? क्योंकि आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़नी चाहिए, आपको आने चाहिए पढ़े लिखे, शिक्षित, बेरोजगार। उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे तो मार्गदर्शन इलेक्शन लड़ने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने ही दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पर उनके घर पे जब जाकर के राष्ट्रपति भवन में मेरी मुलाकात राष्ट्रपति जी से हुई, तो उन्होंने मुझे बोला एकदम छोटे चुनाव से शुरू करो। तभी मेरे को आइडिया आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, और अभी मैं फोकस्ड होकर सिर्फ पार्षद चुनाव लड़ूंगा। और उसके बाद जैसे हमारे पार्टी के सीनियर लोग मुझे गाइड करेंगे, उसके इशारे से ही मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा फोकस सिर्फ पार्षद चुनाव है। चलिए, तो फिलहाल फोकस्ड वार्ड पार्षद पे है, और एक शिक्षित युवा जिस तरीके से राजनीति में अगर आएगा तो जरूर तस्वीरें बदलेंगी। डिग्री क्या है आपने सुन लिया, एमबीए किए हुए हैं, और निश्चित रूप से राजधानी रांची को जितना स्मार्ट होना चाहिए था वह हमारे ख्याल से अभी तक, झारखंड बने हुए 26 साल हो गए, रजत वर्ष हम लोगों ने मनाया, लेकिन जिस तरीके से राजधानी रांची को डेवलप होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। सुमित का कहना है कि अगर हम वार्ड पार्षद जीत के आते हैं, डिप्टी मेयर बनते हैं, तो कई तरह की रोड मैप हमने तैयार किए हैं, जिसको कि राजधानी रांची, जो बड़े बड़े शहरों को आप देखेंगे, दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, तो हाईटेक कैसे बने, कचरा, सड़क, नाली, पानी से भी बढ़ के कुछ काम किस तरीके से की जाए, उस पर काम करने के लिए इन्होंने कहा है। हम उम्मीद करेंगे कि सिंबल मिलने के बाद जो 23 तारीख को चुनाव है, 27 को काउंटिंग है, उम्मीद है कि आप अच्छे प्रदर्शन करेंगे। और क्या कुछ अपील जनता से करना चाहेंगे आप इस वोटिंग को लेकर, 23 फरवरी की जो वोटिंग होना है? मेरा नाम याद रखिएगा, सोमवित मांझी। मैं वार्ड 18 का पार्षद प्रत्याशी हूँ। उम्मीद है कि मेरा क्रमांक संख्या 5 होगा, और मुझे हवा भरने वाला जो पंप होता है वो मिलेगा। वो आधे घंटे मिलेगा, वो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि यही मिलने वाला है। तो 23 तारीख को ज़रूर से निकलिएगा अपने घर से और मुझे वोट करिएगा। धन्यवाद। वोट करने की अपील भी इन्होंने किया है, और उम्मीद करेंगे कि ऐसे शिक्षित अगर युवा आते हैं राजनीति में तो जरूर तस्वीरें बदलेगी। आप भी जरूर वोट कीजिएगा, और वोट से जो है सही ताकत जो है लोकतंत्र की सामने आती है। शुक्रिया।